टुडे वी आर डिस्कसिंग यूपीएससी सिलेबस। एक्चुअली हम लोग यूपीएससी का सिलेबस डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे शुरू से लास्ट तक, इसमें क्या क्या आता है। ये एक्चुअली पेपर 2 का है जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का होता है, और इसका क्या पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, और प्रीवियस ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं इसका पैटर्न। तो इसका पैटर्न क्या है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पैटर्न में टोटल मार्क्स कितने, 200 है, ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है। देख लेना, करेक्ट आंसर्स आप दोगे उसमें जो है आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन के, और नेगेटिव मार्किंग यस इसमें है जो 1.3 होती है एवरी रॉन्ग आंसर की, और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें सिर्फ 33% होता है, या आपको 66.5 मतलब सेफ स्कोर लेके चल रहे हो 67 से 70 के बीच में, मतलब मान के चलो कि 70 जो है आप लोगों का टारगेट 70 नहीं होना चाहिए, टारगेट आप लोगों का होना चाहिए 80+। लेकिन ये है, ये क्वालिफाइंग है। जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ 2-3 ईयर्स में बड़े डिफिकल्ट पेपर आने लग गया है। और इंटायर सिलेबस को हम लोग कैसे करेंगे, इंटायर सिलेबस जो है इसका वो 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। एक्चुअली में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डिवीजन किया गया है। मतलब हम कर रहे हैं कि इसमें कॉम्प्रीहेंशन होता है, जो इंटरपर्सनल स्किल है, रीजनिंग होती है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट, और बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये जो है इस 7 में हम लोग डिस्कस किया, इसको सब डिवाइड भी कर लेते हैं कुछ लोग, मतलब हम लोगों ने ये डिवाइड किया। इसमें सारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ये है, इसमें इन्हीं में से आएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इसका कॉम्प्रीहेंशन कैसे आते हैं कि एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक पैराग्राफ होगा आप लोगों का, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली ही आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनको आपको उसके आगे 4 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस होंगे, उनको उनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। मतलब एक इंग्लिश में जैसे ये पैराग्राफ दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जो एक क्वेश्चन दिया गया है फॉर एग्जांपल, उसके 3 ऑप्शंस होंगे या 4 ऑप्शन, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। फिर आपका आ जाए बेसिक न्यूमरेसी। इसमें जो है वैसे प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आए, और जैसे नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज से क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि अब इसी से आएंगे क्वेश्चन, तो कहीं से भी इनमें से आ सकता है ऑल ओवर जो इसका ये दिया हुआ है। बट मोस्टली मतलब क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर्स हैं जो नंबर सिस्टम से, स्क्वायर रूट से, परसेंटेज से, बाकी लीनियर इक्वेशन भी है, अर्थमेटिक है, बेसिक ज्योमेट्री है, मेजरमेशन है, और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट डाले हैं जिनमें से हाई चांसेस हैं कि पेपर में आ सकता है। ये बेसिक न्यूमरेसी है। उसके बाद आपका आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी। इसमें जो है जैसे स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट एनालिसिस है, मैं आप लोगों को PYQs बताऊंगा इसके बाद, उसमें आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कहाँ से है। इस बार ये इनमें से क्वेश्चन आए। फिर स्टेटमेंट और अजम्पशन एनालिसिस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। इस साल इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन आए हैं। फिर साइलोलिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, यहाँ से भी 1, 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। सीटिंग अरेंजमेंट से आते हैं। डायरेक्शन एंड सेंसेस इस साल इससे भी क्वेश्चन आया था, नंबर सीरीज से आएगा आपका, और बाकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम से, इनमें से 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन इस साल इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। यह बेसिक रीजनिंग, इसमें डायरेक्शंस भी है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी है, इसमें ब्लड रिलेशन भी है। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। जैसे 2021 में आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखो आप, 11 में 39, 12 में 40, 33, 31, 30, 28, हर बार देखो 2019 में 30, 26, 27, 27। तो अगर आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि 25 से ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं, 25 से 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आए हैं। अगर 30 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक जनरली 2 से भी, तो 60 मार्क्स आपको यहाँ से डन मिलने हैं। मतलब 60 मार्क्स आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप सही से करके जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट 70%, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर कुछ गलत भी होगा तो 70% आपका यहाँ से CSET हो सकता है। 70% CSET इज डन फ्रॉम हेयर। कोई भी ट्रेंड ले लो आप। हाँ, लॉजिक और रीजनिंग से भी अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आते हैं, 15 से 17 आ रहे हैं। मतलब पहले ज़्यादा आते थे, लेकिन अब कुछ रिसेंट ईयर्स में आप देख लोगे 12, 15, 22 और 14। मतलब रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस की जो मात्रा है या फिर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं कम हुई है। क्वालिटी तो ऑब्वियसली बड़ी है कंपटीशन के साथ साथ, लेकिन क्वांटिटी जो है वो हमेशा वो क्या हुई है, कम हुई है। बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन से मतलब
आ गया तो आ गए 3 4 भी, और नहीं आया तो एक भी नहीं आएगा। देखिए 0 9 5 6 फिर 0 0 फिर एकदम से 14 आ गए फिर 0। यानी हमें पढ़ना नहीं है, डाटा इंटरप्रिटेशन को हमने पढ़ना है, लेकिन यह है कि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डाटा इंटरप्रिटेशन करना और फिर छोड़ देना, और थोड़ा बहुत रिवाइज करके। लेकिन जो मेन है फिर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी वही है डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ। आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो जीरो है। देखो 2023 में 0, 22 में 0, 2 फिर 0 0 0, कुछ ईयर्स में 5 6 आए उससे पहले। तो ये जो ईयर, और फिर न्यूमरेसी, जो मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी है उसमें से जो है कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है। देखिए 28 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, और देखो प्रीवियस ईयर्स में तो देखो 40। तो अगर हम एक बेसिक अजम्पशंस यहाँ से लगाएं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का होना चाहिए, मतलब फोकस एरिया, वो होना चाहिए एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहला, और दूसरा होना चाहिए आपका, मतलब दूसरा होना चाहिए मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और मैथ। इस पे आप लोगों को सबसे पहले एक आपको रीडिंग पहला इस यहाँ से स्टार्ट करना है, और दूसरा आपका होना चाहिए मैथ्स एंड न्यूमरेसी, और तीसरा फिर जाके आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मतलब एक इसमें, मतलब इस सीक्वेंस में। और फिर आपको रीजनिंग करना चाहिए, रीजनिंग, और चौथा आएगा, चौथा फिर आप इसको, इन तीनों को मैं तो मानता हूँ ये तीन अगर आपका सही है तो आप जो है सी सेट एग्ज़ाम्स ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे, और वो जो 66.5 का जो टारगेट है उसको ईजिली ब्रीच कर पाओगे। ये है। बाकी अगर मैं आपको बुक रेकमेंड करूँगा तो बुक तो यही है मार्केट में, मतलब और भी बहुत सारी बुक्स हैं आप, लेकिन एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स भी हैं। बाकी आप इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हो, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, लेकिन अगर आप ये अरिहंत की बुक ले लोगे तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आप लोगों को, मतलब 2012 से लेके पहले तक के। पहले के रेलेवेंट नहीं है इतने, लेकिन आप कर सकते हो। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। फिर बेसिक फार्मूलाज जो है किसी भी चीज़ को निकालने के बेसिक फार्मूलाज यहाँ प्रोवाइडेड हैं। फिर आप लोगों को यहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे 30 से 40 हर चैप्टर के, और उसके आंसर्स भी लास्ट में प्रोवाइडेड है। तो आप लोग जर्नल प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हो। वैसे मेरा मानना है कि इस बुक में थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े ईजी लेवल के, हार्ड क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को, मतलब जो सी सेट लेवल जो पिछले 2-3 साल से हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, वहाँ से आप लोग सर्च करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। सी सेट का कोई जादू तो हो नहीं सकता। सी सेट का सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप पहले एक टॉपिक को समझो, कहीं से ऑनलाइन या खुद से बुक की मदद से आप उस टॉपिक को समझो। फिर उस टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन आप लगा के देखो, देख कर, या फिर बुक से, या फिर कैसे भी। फिर उसके बाद आप क्या करो, उससे फिर आप इन बुक की मदद से या फिर आप ऑनलाइन से वहाँ के वो क्वेश्चंस को जो है आप प्रैक्टिस करो। बस यही है इलाज इसका। और सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोगों को लगता है कि वो लोग क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं करते। तो कैलकुलेट करके चलो कि आप लोगों को 66.5 को अगर क्लियर करना है, आप लोगों को टारगेट होना चाहिए 80 का, 80 से 90 का